के अगर आप समझते हैं रिलीफ मिलेगा तो कतन नहीं है। जो बाकी दीगर चीज़ें हैं जो हमारे सामने असल मसाइल हैं, पेंशन रिफॉर्म्स, रूल 17A, रेगुलराइजेशन, दीज आर द मेजर इश्यूज जिनके हवाले से कमेटी भी बनी हुई है। हमने देखना है अगर ये 3 महीने के अंदर कमेटी अपनी जो है वो परफॉर्मेंस नहीं देती तो एक दफ़ा फिर से निकलना पड़ेगा। और ये जितने साथी हैं ये जहन में रखें, जो लॉलीपॉप या फलाना या फलाना या फलाना, ये डे 1 से आदत है। हजरत अली का कौल के जिसमें नेकी करें उसके शर से बचें। मैक्सिमम जो कॉल्स आई है डिफेंस पेड सिविल एम्प्लॉयज की, जी हमारी तो बड़ी मजबूरी है, हम तो आ नहीं सकते। किसी को बीवी का मसला है, किसी ने बच्चों को घरों से लेके आना होता है। जब अमली तौर पे जिद्दोजहद करनी होती है तो हमारे सूबाई साथी वही जो कमिटेड हैं, हमारे वफाक के साथी वही जो कमिटेड हैं। ये उन तमाम मुलाजमीन का सर सदका है, जितना भी है ये आप लोगों को मिला है। जो दीगर इश्यूज हैं पंजाब और उसके हवाले से, एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था जो कि मिसमैनेज हुआ। पंजाब की मीटिंग भी कॉल की गई और वहाँ पे डिस्कस यही हुआ है कि जो एक कमिटमेंट की गई है उसके बाद आगे का जो है वो लाए अमल तय किया जाएगा। गालबन 15 मुहर्रम के हवाले से है। इंशाअल्लाह ताला वो चीज़ें भी सामने आएंगी। वफाक का नोटिफिकेशन हो गया। अगर गिलगित बल्तिस्तान के वहाँ पे जो है वफाक की तर्ज के ऊपर ये हुआ है तो रहमान बाजवा वहाँ पे नहीं गया, वहाँ पे साथियों की अपनी एफर्ट्स थी। KPK के अंदर 15% ऑलरेडी उन्होंने बजट में अनाउंस किया, 30% की कमिटमेंट है, वहाँ के साथियों की एफर्ट्स थी। घरों में बैठ के कहें कि रहमान बाजवा आए और आपके अकाउंट में पैसे जो है शिफ्ट हो, फिर ATM पे भी जाए, वहाँ से पैसे निकलवाए, खरीदारी करे, आपके घर में लेके आए, खाना पका के नवाले मुंह के अंदर डाले, तो ऐसा कतन नहीं होगा। अपने कायदीन के ऊपर एतमाद रखें, सफ़ों में इत्तेहाद रखें। ये जो हर दफ़ा लॉलीपॉप और एक तमाशा जो है क्रिएट किया जाता है, सबसे पहले इनसे पूछें कि ये कितनी दफ़ा एहतजाज में आए हैं और कितनी दफ़ा वहाँ पे रुके। मैं अपने फेडरल सेक्रेटेरिएट की कोर कमेटी की जो टीम है उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। वफाक की जितनी यूनियंस एसोसिएशन हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जितने साथी अमली तौर पे निकले वहाँ पे आए उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। सूबाई कायदीन का शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और सूबों से हमारे जितने साथी यहाँ पे आए, इंशाअल्लाह ताला ये आपका हक है। अमली तौर पे आपको जो है निकलना पड़ेगा, बट लेट्स वेट कि पहले नोटिफिकेशन जो है जारी हो जाए। मुहर्रम चल रहा है, इसके बाद एक लाए अमल बेहतरीन तरीके से इंशाअल्लाह ताला हम जो है वो तय करके निकलेंगे। वन थिंग इज़ वेरी क्लियर, सूबों के साथियों को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा, ये उनका हक है। और जब तक ये उनका हक नहीं मिलेगा तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। ये यहाँ पे नहीं रुक रहा है, जो एग्रीमेंट है 100% तक इसको लेके जाना है इंशाअल्लाह ताला। और उसके बाद फिर अगली लड़ाई होगी कि जो ताकतवर महकमे हैं वो फ्रीज के ऊपर है और फिर हम इसको डिफ्रीज की तरफ जो है लेके जाएंगे। मैक्सिमम 2022 पे चल रही हैं ये चीज़ें, तो उसके ऊपर ही था। अभी तक जो है तकरीबन 165% हम जो है वो हासिल कर चुके हैं। शौकत साहब जो डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट और उसकी बात कर रहे हैं, घरों में बैठे रहें। सबसे ज़्यादा दुख और अफसोस यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से है। हमने एजेंडे पे रखा, सारी चीज़ें थी, मगर 20 फरवरी का जब एहतजाज था तो इन्होंने 27 फरवरी की कॉल दी। किसके कहने पे की, किसके एजेंडे पे था? फिर 27 पे 4 पे गई। जो 3000 मुलाजिम निकला हुआ था वही निकल आता, आके बैठ जाता तो हम उनके लिए लड़ाई भी लड़ते। जब हाथ खड़े करवाए तो वहां पे 5 साथी भी नहीं होंगे और मुकदमा 3000 नौकरी से निकले हुए मुलाजिम का लड़ा जाएगा, ऐसा कतन नहीं होगा। 10 लाख वफाक पंजाब का मुलाजिम है। गिरबानों में झांके, अमली तौर पे बताएं कि यहाँ पे कितने थे। टोटल 6 या 7,000 मुलाजिम। ये सारी कामयाबी टोटल 6 से 7,000 जो मुलाजिम निकला है उसके सर पे थी। इसमें वफाक का कोई भी नहीं होगा, सिंध का कोई नहीं होगा, बलोचिस्तान का कोई नहीं होगा।
खैबर पख्तूनख्वा के साथी तो थे, चलो सारे के सारे खैबर पख्तूनख्वा के साथी तस्लीम कर लिए, तो 6000 खैबर पख्तूनख्वा का। अगर खैबर पख्तूनख्वा का भी कोई नहीं तो जो 6000 साथी है, चले मैं 10 कर लेता हूं, 10,000 पंजाब का, वफाक का भी कोई नहीं, किसी सूबे का कोई नहीं, तो 10 लाख मुलाजिम अपना बेनिफिट उठाए, 9,90,000 घरों में बैठे। ऐसा नहीं होगा। अपने गिरेबानों में झांके, बिल्कुल आपका हक है, सवाल भी करें, तनकीद भी करें, तनकीद बराए इस्लाह भी करें, मगर घरों में बैठ के नहीं। दुआओं में याद रखें, बिल्कुल पंजाब के साथियों के साथ खड़े हैं, शाना बशाना खड़े होंगे, मगर पंजाब के कुछ लीडर्स के जहन में है कि बाजवा साहब यहां पे आके मुदाखलत करते हैं, हम अपने मामलात बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है, तो फिर रहमान बाजवा को भी वहाँ पे सोचना पड़ेगा। हज़रत अली का कौल है कि उस महफिल में कभी ना बैठो कि जहाँ पे आपकी इज्जत ना हो, चाहे आपको नवाला जो है सोने के चम्मच से खिलाया जा रहा हो। जब पंजाब के कायदीन आवाज़ देंगे, डेफिनेटली उनके साथ होंगे। पंजाब के कायदीन समझते हैं कि वो बेहतर तरीके से मुकदमा लड़ सकते हैं, तो इस वक्त उनके कोर्ट में 15 तारीख को ये चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। दुआओं में याद रखें, एक दफ़ा फिर से 30% 2030 से 2022 के रेट पे, और इसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्रेसिडेंट ऑफिस, FBR, हेल्थ और बहुत से महकमों से अल्हम्दुलिल्लाह आप महरूम मुलाजमीन जो है वो आगे जा चुके हैं। ये बिल्कुल रनिंग पे भी हो सकता था, हो सकता है, मगर उसके लिए निकलना पड़ेगा। वो क्या कहते हैं, शहीद होने को दिल तो करता है बहुत, पर सुना है उसमें लोग मार दिए जाते हैं। शहादत का रुतबा तो लेना है, मगर मरने से डर लगता है। फिर एक और तमाशा उस वक्त क्रिएट किया गया कि जी 1 से 16 का, शायद 17 से ऊपर का नहीं है। बड़ा क्लियर है इस नोटिफिकेशन में, पहले भी बताया था। अगली जो लड़ाई है टैक्स रिबेट के हवाले से है, जो एग्रीमेंट में था, हायरिंग के हवाले से है, जो एग्रीमेंट में थी, पेंशन रिफॉर्म्स पे कमेटीज बनी है, अगर नतीजा नहीं निकलता तो हम निकलेंगे। लीव इनकैशमेंट के हवाले से है, एग्रीमेंट में है, राना सनाउल्लाह साहब ने इस मामले को टेकअप करना है। रूल 17A के हवाले से है। ये तमाम चीज़ें रेगुलराइजेशन समेत हैं, इनको इंशाल्लाह ताला हमने रिजॉल्व कराना है। मगर खुदारा आप ये कहें कि घरों में बैठ के मसाइल हल होंगे, तो ऐसा कतन नहीं होगा। आप वही मुलाजमीन हैं कि एग्रीमेंट के बाद जब वजीर खजाना ने कहा था कि कोई चीज़ ज़ेरे गौर ही नहीं है, तो कह रहे थे कि पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और ये आज रनिंग बेसिक पे के ऊपर भी हो जाता, तो फिर मुलाजमीन वही होते। और इन्होंने कहा था हाउस रेंट मेडिकल कन्वेंस नहीं हुआ, हाउस रेंट मेडिकल कन्वेंस अनाउंस हो जाता, तो फिर इन्होंने कहना था ओहो लीव इनकैशमेंट नहीं हुई। लीव इनकैशमेंट हो जाती तो इन्होंने कहना था पेंशन रिफॉर्म्स नहीं हुई। पेंशन रिफॉर्म्स हो जाती तो इन्होंने कहना था 30% तो है, ये 150% नहीं हुआ। तो ये सारे के सारे मामलात हैं, एक एक चीज़ पे नज़र है, ऑन ग्राउंड स्ट्रेंथ को देख के मुलाजमीन के वसीतर मफाद के अंदर जो चीज़ें पॉसिबल थी वो की हैं, और इंशाअल्लाह ताला आगे भी करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, इस मैसेज को शेयर कर दें।